केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र सरकार से मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वे जल्द ही एक मूवमेंट शुरू करेंगे। सीएम नीतीश की इस घोषणा के बाद इसके साथ ही भाजपा आक्रामक हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सत्ता चाहिए। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि सिद्धांत से समझौता, महिलाओं और दलितों का सदन में अपमान के बाद ये तय हो गया है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला है। सीएम नीतीश दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आजादी के पहले भी था और प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री कृष्ण बापू के समय भी था, लेकिन आप बड़े भाई छोटे लालू नीतीश भाई के शासन में बिहार पीछे होते चला गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सड़क सभी विभागों में अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। न्याय के साथ विकास की नीतीश की बात कहाँ गई? बिहार की जनता नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है, कटोरा मॉडल नहीं चाहिए। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार सत्ता के लिए कभी बीजेपी के साथ में कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं तो कभी राजद के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। कटोरा लेकर खड़ा होने से नीतीश कुमार तो खुद का राजनीतिक विकास कर लेते हैं, लेकिन उससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। कटोरा मॉडल से बिहार का विकास कतई भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जिस बात को नीतीश कहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके ही मित्र एनके सिंह उस कमेटी के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में बिहार को नीतीश के कटोरा मॉडल से हटाकर आत्मनिर्भर मॉडल की ओर ले जाने की जरूरत है। नीतीश के कटोरे से बिहार की जनता 0 सन्नाटा मिल रहा है। अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को सजा देने का काम करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हुई जातीय गणना सर्वे में सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा आया है। बिहार में 94 लाख से ज्यादा परिवार गरीब है। ऐसे परिवारों को नीतीश सरकार 2 लाख रुपए की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 5 साल का समय चाहिए, लेकिन अगर केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो ये तेजी से पूरा हो जाएगा। और साथ ही केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं में राज्य सरकार को जो 40% का राज्यांश देना पड़ता है वो भी कम जाएगा। इससे बिहार का तेजी से विकास होगा। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सीएम नीतीश ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। उद्यमी योजना के अंतर्गत बहुत लोगों को काम मिल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। आप जानते ही हैं कि जो भी काम हमने शुरू किया था पहले, सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई और इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। तो इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपए का लोगों को मदद किया जाता था। तो ये सब काम शुरू हुआ था। अब उसके बाद जो हमने ये शुरू कराया था और ये काम अच्छा हो रहा था और 2 वर्ष में 4,674 युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया था। तो मुझे 18 से शुरू किया था तो खुशी हुई थी। तो 2020 में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर ही हमने घोषणा कर दिया कि जो सुविधा हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लिए दे रहे हैं तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी ये सुविधा दी जाएगी। ये 2020 के जनवरी में ही हमने इसकी घोषणा की
और उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी, चुनाव हुआ 20 में, तो 21 में हम लोगों ने ये सब तय किया था, 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने किया था। तो 2015 में जो 7 निश्चय शुरू किया, जिसका किया 7 निश्चय 1 और दूसरा 7 निश्चय 2 जो शुरू किया, तो उसी समय मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमने 2 कम्युनिटी के लोगों को, एक को तो पहले से दे रहे थे, उसका फायदा ले रहा, और दूसरे को दिया, तो मुझको लगा कि सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने तय किया, और उसी योजना में इसके लिए जो उद्यमी योजना का हम लोगों ने कराया, महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोगों ने किया कि जो भी थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का जो ऋण देते थे, तो जिसमें उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसी समय हमने सोचा कि इसमें जितनी महिलाएं, कोई भी जाति की महिलाएं काम करेंगी, उन सब लोगों को भी वही 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का शून्य का तो उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, सब जगह के लिए। पहले तो उसमें खाली 3 वर्ग की महिलाओं के लिए भी था, पुरुषों के लिए भी था, और बाकी पुरुषों के लिए भी, चाहे वो अपर कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के हों, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको करेंगे, और उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाएगा उसमें मात्र 1% का अनुदान, इतना कम करके उनको हम लोगों ने दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग भी थे, पहले की भी योजना थी यहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया था, अब सबके लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब जो पहले था, आप जानते ही हैं कि उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। 12-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। अब यहाँ पर बैठे हुए आमिर सुबहानी जी, तो इनको 3 डिपार्टमेंट हम दिए हुए थे, तो एक डिपार्टमेंट इनको ये भी था। तो इसी समय इनको हमने कहा था, तो ये काम कर रहे थे, तो ये सब जितने लोग भी थे उस समाज के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, तो इसको रोजगार ऋण योजना, तो ये जो शुरू कराया गया था उसी समय से, तो उनको तो लाभ नहीं, उसको ऋण दिया जाता था कि भाई ये काम करिए, तो उसमें भी बहुत लोग लाभ ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई हमने तो तय कर दिया है, अब जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो आखिरकार उसमें तो कोई एसटी का है नहीं दर्जा, अब बिहार में भी कोई एसटी नहीं है। तो जब हमने शुरू कर दिया था अति पिछड़ा, तो उसमें तो हमने अति पिछड़ा किए ही हुए था, तो हमने कहा इसका लाभ लेंगे मुस्लिम लोग भी। और बाद में जो हमने ये काम शुरू कर दिया 7 निश्चय 2 में, तो उसी के अंतर्गत उनके लिए भी वही सुविधा दे दी गई। तो यानी जो लोग भी हैं, अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको जो लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% पर, और बाकी अति पिछड़े को तो मिलता है 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण जो मिलता है बिना कोई इसके 0 पर। और महिलाओं का जो हम लोगों ने तय किया कि कोई भी समुदाय की महिला होगी, उन सब लोगों को ये लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कि कोई 0% रहे। तो वो समूचा माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। तो अभी हमने समझा कि शुरू हो गया, लेकिन हम इसी बार रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उस डिपार्टमेंट में, हालांकि आज हम बुलाए थे, काहे नहीं आया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।